नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। हियर Q कैन नॉट बी 0। एग्जाम्पल के लिए 1, 1/2, 6/7, ये सभी रेशनल नंबर्स में आते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिन्हें आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सके, यानी ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q is called irrational numbers. Here Q cannot be 0. Examples irrational numbers के √2, √5 और पाई, ये सभी इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं। तो हमने जाना रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि क्या प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। फिर हम धीरे धीरे लास्ट तक हम अपना जो एजम्पशन है उसे रॉन्ग प्रूव करेंगे और इस प्रकार प्रूव हो जाएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम √5 इज रेशनल नंबर। हमने क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट मान लिया। हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। then √5 can be written in the form of A upon B। अब देखो, अगर √5 रेशनल नंबर है तो हम इसे A अपॉन B या हमने समझाया था P अपॉन Q इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा A अपॉन B इक्वल √5। उसके बाद हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। A का स्क्वायर A स्क्वायर, B का B स्क्वायर एंड √5 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होगा 5। ठीक है। अब A स्क्वायर बराबर 5B स्क्वायर। A स्क्वायर 5 को A के डिवाइड में ले जाएंगे इक्वल B स्क्वायर। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। अब देखो, आप इक्वेशन फर्स्ट में देख सकते हैं कि A स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है 5 का। तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट 5 डिवाइड्स बाय A स्क्वायर। 5 डिवाइड्स बाय A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है, या सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया। A स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5, A स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब हम क्या करेंगे, A अपॉन 5 इसे मान लेंगे हम एक नया वेरिएबल C। अब यहां से A का वैल्यू निकालेंगे, A बराबर 5C। मार्कर नहीं चल रहा, जब तक मैं मार्कर लेके आता हूं
आप चैनल पर बने रहिए। अब देखो a बराबर 5c, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। a का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में फर्स्ट है a स्क्वायर यानी 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल b स्क्वायर। हमने a अपॉन 5 हमने c मान लिया नया वेरिएबल, और इस वेरिएबल से a का वैल्यू निकाला 5c। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो 5 का स्क्वायर 25 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल b स्क्वायर। 5 से 25 5 टाइम्स 5c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर। c स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो यहां पे b स्क्वायर के अपॉन में क्या है 5, यानी हम लिखेंगे इन इक्वेशन सेकेंड b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। b स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है। अब देखो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देख सकते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a एंड b डिवाइड्स बाय 5। a और b इन दोनों में 5 का डिवाइड हो रहा है, यानी देयरफॉर 5 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b। अगर 5 का डिवाइड a और b में हो रहा है तो 5 एक फैक्टर होगा a और b का। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर 5 a और b का फैक्टर है तो a और b कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। देयरफॉर या हम लिख सकते हैं हेंस a एंड b आर को प्राइम, इसलिए a और b को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF दोनों का HCF हो 1। ठीक है, अब हेंस यह हम लिख सकते हैं देयरफॉर आर assumption is wrong by contradiction root 5 is a irrational number। अब देखो अगर a और b दोनों ही प्राइम नंबर हैं, ठीक है, दोनों को प्राइम नंबर है, तो जो हमारा अजम्पशन है वह अजम्पशन रॉन्ग है। और बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास, कि आप हर कोई उस बात पर एक मत ना हो। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मान लीजिए विरोधाभास है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार हमने प्रूव किया कि रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। आई होप सबको समझ आया हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है रूट 2 इज ए नंबर। ऑप्शन ए रेशनल नंबर, ऑप्शन बी एन इरेशनल नंबर, या ऑप्शन सी एन इंटीजर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। तो बच्चों इससे पहले क्वेश्चन में हम रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस जान चुके हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके, जबकि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। सॉल्व। सबसे पहले हम 3 + रूट 5 को हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि रेशनल नंबर है। हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम
3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। हमने 3 + 2√5 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, मान लिया, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन के। अगर 3 + 2√5 रेशनल नंबर है तो हम इन्हें 3 + 2√5 कैन बी written in the form of a/b। अगर 3 + 2√5 रेशनल नंबर है जो कि हमने माना है तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम डेट इज 3 + 2√5 इक्वल a/b के फॉर्म में लिख दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 3 प्लस में है तो ये a/b के माइनस में हो जाएगा। 2√5 एलसीएम लेंगे, b आएगा a - 3b। यहां से इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो √5 इक्वल a - 3b/2b। अब देखिए इक्वेशन 1 मान लिया। इक्वेशन 1 में देखिए √5 एक इरेशनल नंबर है, जबकि a - 3b/2b एक रेशनल नंबर है। हम लिखेंगे हियर √5 इज इरेशनल नंबर and a - 3b/2b is रेशनल नंबर। अब देखो अगर √5 रेशनल नंबर और a - 3b/2b रेशनल नंबर है और दोनों ही इक्वल है तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? रेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकता रेशनल नंबर के, जो कि हमें इक्वेशन फर्स्ट में दिख रहा है। तो ऐसा रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही इक्वल नहीं हो सकते। तो हम मानेंगे कि हमने जो देन आर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो हमने जो एजम्पशन माना वह क्या है? रॉन्ग है, गलत है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो यहां पे अभी भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये 3 + √5 रेशनल है या इरेशनल है, लेकिन हमने इसे इरेशनल नंबर माना गया है। तो इस प्रकार हमने प्रूव किया, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन प्रूव करने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको रिवीजन करना है 2 से 5 टाइम्स तक। और आपको मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम, फेसबुक पर और खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? ऑप्शन ए 0.2746 का बार, ऑप्शन बी 0.17 या ऑप्शन सी 0.1010001000 इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको अपने बैकग्राउंड का नॉइस के बारे में बताना चाहूंगा। तो मैं इस माइक का नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करता हूं, फिर आप सुन लीजिए। आपके बैकग्राउंड में बकरी मैऊ मैऊ कर रही है, कुछ गाना बज रहा है बेदर्दी वाला, कुछ आप सुन सकते हैं। तो
ये देखिए विदाउट नॉइज कैंसिलेशन से क्या फर्क पड़ता है। सुनिए बकरी की आवाज और अच्छा सॉन्ग भी बज रहा है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसे नॉइज कैंसिलेशन ऑन किया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि फॉलोइंग नंबर्स गिवन नंबर्स इरेशनल है। इसमें फर्स्ट वाला है 1/√7। तो बच्चों इससे पहले क्वेश्चंस में भी हमने प्रूव करने का एक मेथड सीखा था। सबसे पहले हम गिवन नंबर को रेशनल नंबर मानेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप करके लास्ट तक जो हमने एजम्पशन माना वो हम अपने एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देंगे और इस प्रकार हमें प्रूफ पता चल जाएगा कि 1/√7 एक इरेशनल नंबर है। तो इसी स्टेप्स को इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में। लेट अस एज्यूम 1/√7 इज रेशनल। हमने मान लिया कि 1/√7 रेशनल नंबर है। अगर 1/√7 रेशनल नंबर है तो हम इसे a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 1/7 कैन बी रिटर्न एज a/b। अगर 1/7 रेशनल नंबर है तो 1/7 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/√7 इक्वल a/b। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √7 a इक्वल b, यानी √7 इक्वल b/a। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देख सकते हैं √7 इरेशनल नंबर है जबकि b/a एक रेशनल नंबर है। हम लिखेंगे हियर √7 इज इरेशनल नंबर, हम पहले प्रूव कर चुके हैं, एंड b/a इज रेशनल नंबर। अब देखिए क्या इक्वेशन फर्स्ट में LHS और RHS इट मींस रेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में इक्वल है। इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते रेशनल नंबर के। अगर ये इक्वल नहीं होते तो हमने जो एजम्पशन माना कि 1/7 एक रेशनल नंबर है, वो एजम्पशन क्या है? रॉन्ग है। देन आर assumption इज रॉन्ग, यानी जो हमने assumption माना वो रॉन्ग है। Hence by contradiction 1/√7 is irrational number, hence prove। इस प्रकार हमने प्रूव किया कि 1/√7 एक इरेशनल नंबर है। आप भी इन क्वेश्चंस को 1 से 2 टाइम्स तक जरूर सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमसे जुड़िए इंस्टाग्राम फेसबुक पर और खुश रहिए। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर? ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी √3 या ऑप्शन सी √9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें प्रूव करना है कि गिवन नंबर यानी 7√5
एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, जिसमें हम सबसे पहले 7 अंडर रूट 5 को हम एक रेशनल नंबर मानेंगे और स्टेप बाय स्टेप करके लास्ट में हमने जो एजम्पशन माना वो एजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूव करेंगे। इट मीन्स 7 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूव कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 7 रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 7 रूट 5 एक रेशनल नंबर है। देन अगर 7 रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर्स को a अपन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे देन 7 रूट 5 कैन बी रिटर्न एज a अपॉन b। रिटर्न हम इसे a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7 रूट जो 5 इक्वल a अपॉन b। अब देखिए यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हुए हैं तो डिवाइड में चला जाएगा। रूट 5 इक्वल a अपॉन 7 b, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में देख सकते हैं रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, जबकि a अपॉन 7b एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर लिखेंगे भी हियर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल, एंड a अपॉन 7b इज रेशनल। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर LHS की तरफ इरेशनल नंबर है, RHS की तरफ रेशनल नंबर है और दोनों ही इक्वल है, तो क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल रेशनल नंबर। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो हमने जो एजम्पशन माना स्टार्टिंग में, जो एजम्पशन माना ये एजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। देन आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार हमने प्रूव किया कि किस प्रकार 7 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। आप इन्हीं स्टेप्स को बार बार कीजिए। आप जब इस क्वेश्चन को 2 और 3 टाइम्स रिपीट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इस एक्सरसाइज की, तो आपको इजीली लगने लगेंगे। और आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे जुड़िए और खुश रहिए। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। ऑप्शन ए रूट 5, ऑप्शन बी 3/9 या ऑप्शन सी रूट 196। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है 3 का 6 प्लस रूट 7। 6 प्लस रूट 7 को हमें प्रूव करना है कि यह नंबर एक इरेशनल नंबर है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो हम इसे a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर स्टेप बाय स्टेप कर करके लास्ट में हमें ज्ञात होगा कि हमने जो एजम्पशन माना वो एजम्पशन रॉन्ग था और 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इस प्रकार यह प्रूव होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम
एज्यूम 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर यह रेशनल नंबर है देन 6 प्लस रूट 2 can be written in the form of a upon b। अगर 6 प्लस रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो यह रेशनल नंबर को हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन 6 प्लस रूट 2 हमने a अपॉन b के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए 6 प्लस का है तो RHS की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। रूट 2 इक्वल a प्लस बी माइनस 6, एलसीएम लेंगे। रूट 2 इक्वल एलसीएम आएगा b, a माइनस 6b, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं रूट 2 एक इरेशनल नंबर है जबकि a माइनस 6b अपॉन b एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे here रूट 2 इज इरेशनल एंड a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। अब देखिए अगर इक्वेशन फर्स्ट में देखिए अगर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, a माइनस 6b अपॉन b एक रेशनल नंबर है, तो क्या यह दोनों इक्वल हो सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिखेंगे इरेशनल कैन नॉट इक्वल रेशनल। इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते रेशनल नंबर्स के। तो इससे क्या पता चला कि जी हमने जो एजम्पशन माना वो एजम्पशन रॉन्ग था। देन आर एजम्पशन is wrong, then by contradiction 6 plus root 2 is irrational, hence proved। अब देखो 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है लेकिन अभी भी लोगों के मन में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है कि इसे रेशनल नंबर में रखें या इरेशनल नंबर में। लेकिन एट प्रेजेंट 6 प्लस रूट को हम इरेशनल नंबर में लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रूव किया कि 6 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़िए और खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 3 माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, ऑप्शन बी 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, या ऑप्शन सी 3 प्लस 2 रूट 2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।